हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके प्यारे से चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मैं आज क्लास 10th का मैथ पढ़ाने जा रहा हूं। जो भी बच्चे इस बार क्लास 10th में जा रहे हैं वो इस लेक्चर को, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको बहुत सारा फायदा होगा। आइए शुरुआत करते हैं। आपका जो प्रश्नावली है 1.1 उसके कुछ सवाल लेकर के आया हूँ। ठीक है, आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या सीखना है इस पाठ में कि जो आपका कोई नंबर रहेगा उसका गुणनखंड आप कैसे करेंगे। ठीक है, उसका गुणनखंड। ठीक है, आप छोटी क्लास में भी पढ़ते आए, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको भाग आता रहेगा तो आप सीख लेंगे आसानी से। देखिए यहाँ पे जैसे पहला सवाल है आपका, कितना है ये 140। तो हम लोग 140 का क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। वो भी अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, सिर्फ अभाज्य नंबरों से इसको काटना है। तो अभाज्य नंबर कौन कौन से होते हैं, जो या तो खुद से और या तो 1 से, 2 से ही कटते हैं, ऐसे ही नंबर अभाज्य नंबर होते हैं। ठीक है, यही अभाज्य नंबर का डिफिनीशन है कि ऐसे नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा किसी और से नहीं कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। तो हम लोग 2 से चेक करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर ऐसे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा नंबर बढ़ता जाएगा वैसे हम लोग ढूंढ ढूंढ के पता कर जाते हैं भैया कि क्या होता है, कौन कौन नंबर। अब इसमें ये कैसे पता चला, क्योंकि इसको काटने वाले या तो 1 है या तो 2 है, इसको या तो 3 है या तो 1 है। 1 सबको काटता है। ठीक है, चलिए अब टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जब काटूंगा ना तो विभाज्यता का नियम होता है, वो भी मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूँ, तो इसको भी सीखते रहिएगा। जैसे सबसे पहले आप 2 के विभाज्यता का नियम सीखिए। 2 के विभाज्यता का, 2 का जो विभाज्यता का नियम होता है वो क्या कहता है, वो यह कहता है भैया कि संख्या के इकाई अंक पर, कहाँ, इकाई पर कौन बैठा हो, या तो 0, 2, 4, 6, 8, इन पांचों में से कोई भी यहाँ बैठा रहेगा तो 2 से वह कटेगा ही कटेगा। आप देख करके बोल सकते हैं कि ये नंबर 2 से कटने वाला है। ठीक है, इस नियम को आप ध्यानपूर्वक रखिएगा, दिमाग में हमेशा काम आएगा। एक एक करके ऐसे मैं बताता चलूंगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो हम लोग इसको देखेंगे कि ये 2 से कटेगा। 2 से कटेगा कैसे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे भैया, 7 बार जाएगा, 2 सते 14। ठीक है, एक में पढ़ नहीं सकते तो इसलिए हम लोगों ने 2 अदद में पढ़ा। यही नियम है ना, भाग आप कैसे करते हैं, एक में चेक करते नहीं जाता है तो 2 अदद में 2 सते 14 हो गया। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 बार तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी भी यहाँ पे 0 बैठा है तो 2 से काट लिया जाए। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा भैया आपका, 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10। देखिए इसको भी काटना सीखिए। जैसे मान लीजिए पूरा पूरा नहीं कटता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से काटिए, 2 तिहाई गए, 1 हासिल बच गया ना, उस हासिल को यहाँ बीच में रखा मानिएगा, रखिएगा मत। 0 के पहले तो 10 बन जाएगा, 10 को काटेंगे तो 2 पचे 10। ठीक है, कितना बार आप पहाड़ा पढ़ते हैं वही यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि कितना बार आप पहाड़ा पढ़े, भागफल। ठीक है, इस तरीके से कोई बड़ा नंबर आएगा तो भी आप ऐसे काट सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही काम करेगा आपका। चलो अब यहाँ पे देखिए 5 आ गया। 5 आ गया तो 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने बताया है अगर कौन कौन अदद रहेगा भैया तो 2 से कटेगा नहीं ना। ठीक है, चलिए अब 3 के लिए चेक कर लिया जाए। 3 के लिए क्या नियम है कि अंकों का योग, सभी अंकों का जोड़ करेंगे। जैसे यहाँ पे 3 + 5 करेंगे, अगर 8 है, अगर 8 3 से कट जाता तो 3 से डिवाइड हो जाता, और नहीं कटा, 8/3 कटेगा नहीं, तो नहीं कटा तो क्या करेंगे, डिवाइड नहीं है। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 के बाद कौन अभाज्य नंबर आता है, 5 आता है। तो क्या करेंगे आप, 3 से जब चेक करना रहेगा तो सभी अंकों का जोड़ करिएगा, और उस अंकों के जोड़ को 3 से भाग करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अगर कट गया तो 3 से काटिएगा, नहीं कटा तो मत काटिएगा। अब आगे बढ़ेंगे। 5 वाला तो बहुत ही ईजी है। 5 से विभाज्यता का क्या नियम कहता है कि संख्या के अंत में अगर 0 या 5 इन दोनों में से कोई भी बैठा होगा भैया तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, कंफर्म डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 3 बात बता चुका हूँ, दिमाग में रखिएगा। तो हमारा ये कट जाएगा 5 से, 5 सते 35। अब 7 अभाज्य संख्या, इसको काटने के लिए स्वयं 7 को आना पड़ेगा, तो 7 1 के 7 हो गया। ये हमारा हो गया भैया अभाज्य गुणनखंड। तो हमको इस अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है, तो लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर कई बार है, जैसे 2 यहाँ पे 2 बार है तो उसको 2 घाते 2 के रूप में लिख दीजिएगा। घातांक आप लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, तो और 5 एक बार है, जो जितना बार रहेगा
उस संख्या को घात के रूप में बना दीजिएगा, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। आपका अगला सवाल है 156। अगला सवाल क्या है भैया, 156, 156 को हम लोग को डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 6 है ना, 2 से कटेगा, 2 सते 14, एक बचा, फिर एक बचा तो 2 अठे 16 हो गया। ठीक है, यहाँ एक बचा था तो 16 बन जाएगा, वो 16 बन जाएगा तो 2 अठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 बार जा सकते हैं क्योंकि 7 है, 4 बार जा नहीं पाएंगे, 2 तिहाई 6 हुआ, एक बचा तो 2 9 18 हो गया। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 1 3 और 3 3 का 9 हो गया, 13 आ गया। 13 एक अभाज्य संख्या है जिसको काटने के लिए स्वयं 13 को आना पड़ेगा। तो इसका गुणनखंड भैया क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। कितना कितना हो गया, 2 गुणे 2 घाते 2 लिख दो इसको, 2 गुणे 2 बार है तो एक बार बताया था, अब से हमेशा करिएगा आप लोग। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल भैया आपके परीक्षा में आते हैं। ठीक है, तो अभी से आप शुरुआत से ही अच्छे से तैयारी करके चलिए। लिख लीजिए इसको। इसके बाद अगली संख्या जो आ रही है 3825, 3825, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। देख के पता चल रहा है कि 2 से नहीं कटेगा। 3 के लिए चेक किया जाए, 3 के लिए चेक करेंगे तो 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 18 3 से कटता है, इसलिए हम लोग भी इसको 3 से काट सकते हैं। 3 से काटिए, 3 1 के 3 हो गया। ठीक है, 8 में जाना है तो 3 2 बार जाएगा, 3 दूना 6, 2 बच गया है तो 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 1 बच जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। इस तरीके से आप 1 2 सवाल पे ध्यान दे देंगे तो खुद आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर 3 से देखा जाए, 7 5 12 तो 14 1 15, फिर 3 से कट रहा है, 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ 0, तो अब यहाँ पे हमारा 7 है, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 पचे 15। अब आगे बढ़ा जाए, 5 2 7, 7 4 11, 3 से कटना बंद, अब 5 से कटेगा, 5 यहाँ रहेगा तो आप 5 से अभी भी काट सकते थे, लेकिन मैं शुरू छोटे छोटे नंबर से करता हूँ। ठीक है, तो आप भी करिएगा। चलिए 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 5 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 8 40, 2 बचा तो 25 मान लेंगे, 5 पचे 25। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 से काटिए, 5 1 5, यहाँ 3 बचा तो 35 हो जाएगा और 5 सते 35 हो जाएगा। यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा 17, तो 17 1 17। इस तरीके से आपका ये गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उत्तर में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। ठीक है, इस तरीके से आपके इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग चलेंगे भैया दूसरे टाइप के सवाल में। ठीक है, ये दोनों सवाल आप लोग घर से इसका गुणनखंड करके आइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि क्या ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक सूत्र होता है कि कोई भी 2 संख्याएं रहेंगी, कोई भी 2 संख्याएं रहेंगी, मान लीजिए 5 है और 15 है, तो 5 गुणे 15 करके क्या आएगा 75 आएगा। तो 5 और 15 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे जितना वैल्यू आया, एचसीएम निकालेंगे जितना वैल्यू आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तब भी 75 ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे टेस्ट करना होगा हम लोग को। आइए हम लोग पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हमारा है 26, दूसरे का पहला 26। ये सवाल जो बताए जा रहे हैं, जैसे मैंने 3 बताया, तो आप बचे सवालों को ट्राई जरूर करिएगा। इसमें भी मैं 2 ही बताऊंगा। ठीक है, 2 बता दे रहा हूँ, एक आप लोग कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि सब सवाल देख के करना जरूरी नहीं है, समझिए इसको। यहाँ पे हो जाएगा 26 और 91 का हम लोग सबसे पहले कर लेंगे क्या, गुणनखंड। ठीक, 26 और 91, सॉरी। चलिए यहाँ पे 6 है तो 2 से कटेगा, 2 से काटिए, कितना 2 1 के जाएंगे, 2 तिहाई जाएंगे 13 और 13 1 के चले जाएंगे। इसका तो गुणनखंड बहुत ही छोटा था, 13 दूना 26 होता है तो 2 गुणे 13 हो गया। ठीक है, यहाँ चलिए, यहाँ ये 2 से कटेगा नहीं ना, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करिए, 9 1 10 नहीं कटा, 10 3 से कभी कटता नहीं है। 5 से कटेगा नहीं, क्योंकि अंत में 5 1 है, 5 और 0 होता तो 5 से कटता। 7 से चेक किया जाए तो 7 से कटेगा, क्योंकि आप जानते हैं 13 सते 91, तो 13 सते 91। छोटे नंबर तो आप ऐसे मुजबानी पहाड़ा से पकड़ लेंगे, बड़े नंबर में आपका विभाज्यता का नियम काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब ये 13 क्या है, 13 1 के चले जाएंगे भैया। तो इसके गुणनखंड में से आपको लेना होगा कामन,
तभी आप HCF और LCM पाएंगे। जब HCF लिखना होगा, जब आपको महत्तम समापवर्त लिखना होगा तो क्या ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि कौन नंबर दोनों के पास है। जैसे 2 है तो इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो उसको आप नहीं ले सकते हैं। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है, दोनों के पास जितना क्वांटिटी में होगा और जो जो नंबर होगा सब यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पे 13 दोनों के पास है, बस इसके अलावा कोई और है नहीं। ठीक है, तो यही आपका HCF हो जाएगा। LCM के लिए क्या होगा, यही बात समझ लीजिए तो काम बन जाए। LCM क्या करेंगे, LCM में इसके पास है, इसके पास नहीं है, तब भी चलेगा। सबसे ज़्यादा पावर जहाँ भी होगा वहाँ से ले लेना। जैसे 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो मैं 2 ले लिया। यहाँ पे क्या है, 7 की पावर 1 है तो यहाँ से ले लिया। 13 की पावर दोनों जगह 1 है तो यहाँ से ले लिया। आई बात समझ में। क्या करेंगे, LCM में आप क्या करेंगे भैया, जहां पे सबसे ज्यादा बार मिलेगा वहीं से उस नंबर को लेना है, हर एक टाइप के नंबर को। जैसे यहाँ पे कितने टाइप के नंबर है, 2, 7, 13, 3 टाइप के नंबर है, और भी रहते तो उसको भी देखा जाता। तो हर एक टाइप के नंबर को जहां से सबसे ज्यादा बार मिलेगा उसी को आपको उत्तर में लिखना है। तो आप इसका गुणा करके लिख दीजिएगा अंत में। कितना हो जाएगा भैया, 13 7 91, 91 दूना कर दिया जाए, 2 1 के 2, 2 9 18, 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 182। अब इसका जांच भी करने को कहा है। HCF हमारा 13 आया, LCM हमारा 182 आया है। HCF हमारा 13 आया और LCM हमारा 182 आया है। ठीक है, इन दोनों का गुणा करके आना चाहिए वही, और इधर 91 गुणे 26 हम लोग को वही करके आना चाहिए। दोनों का गुणा करके बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भैया दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो हमारा ये है कौन सा, ये हमारा है RHS, राइट हैंड साइड। देखिए इधर वाला जो है LCM गुणे HCF हम लोग करेंगे। 13 दूना 26 के 6 गए 2, 13 8 104, 104 2 करेंगे तो 106 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 10, 13 के 13, 10 23, 2366 हमारा इसका गुणा करके आया है। आइए हम लोग इसका भी गुणा कर देते हैं। इसका गुणा करेंगे हम लोग ये तो कितना हो जाएगा, 26 1 के 26 के 6 हाथ गए 2। ठीक है, और 26 नवैया करके हम लोग उसमें 2 का गुणा कर 2 जोड़ देंगे। 26 नवैया करेंगे तो 9 6 54 के 4 हाथ गए 5, और 9 दूना 18 5 23। ठीक है, इसमें 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 236, 236 आ जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, आपका यहाँ पे LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों इक्वल आ रहा है। कितना आ रहा है, 2366 ही आ रहा है। इस तरीके से आप वेरीफाई करेंगे। और LCM HCF प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से, गुणनखंड विधि से आप जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही काम का है। चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड सवाल पे। इसी तरीके से फिर से काम करना है। अगला है 510 और 92। हम लोग 510 और 92 का करेंगे गुणनखंड। 510 का और 92 का, इन दोनों का गुणनखंड करके कॉमन करके HCF और LCM निकाल लिया जाए। करेंगे भैया तो 2 से काटा जाए, 2 दूना 4, 1 बचा तो 11 हो गया, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 पचे 10 हो गया। ठीक है, अब ये 5 5 10 2 12, 3 से कटेगा, 3 अठे 24 बचा 1 और 3 पचे 15। फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि 8 5 13, 3 से कटता नहीं है, 13 3 से कटता नहीं है तो 5 से काटेंगे। 5 1 के 5, 5 7 35, 17 पचे 85 आप जानते भी हैं, और 17 1 के 17। इसका जो गुणनखंड हो गया भैया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। आइए इधर किया जाए, 2 से कटेगा क्योंकि यहाँ पे 2 बैठा है, 2 चौके 8 हो गया आपका, 1 बचा और 2 छंग 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 1 के 23। आई बात समझ में। अब HCF जब लिखना होगा तो दोनों में जो बैठा होगा वही वही लेना है। जैसे 2 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम है, तो 2 टाइम नहीं लोगे, सिर्फ 1 टाइम लोगे, जितना हर पार्टी के पास से मिल जाए। 3 देखा जाए, 3 यहाँ है ही नहीं है तो नहीं लोगे। यहाँ है एक बार, यहाँ तो एक भी बार नहीं है, अगर यहाँ भी एक बार होता तो लेता, नहीं लेंगे। 5 देखिए भैया, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, और 23 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। HCF इसका खाली 2 होगा। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग LCM लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, LCM। LCM कितना हो जाएगा, LCM के लिए मैंने बोला है जहाँ से, जैसे 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो जहाँ से ज़्यादा मिलेगा वहाँ से लूँगा। LCM जहाँ से ज़्यादा मिलता है वहाँ से लिया जाता है। 3 यहाँ पे एक बार है, वहाँ एक बार भी नहीं है, 5 भी लेंगे भैया, 17 भी लेंगे और 23 भी लेंगे। तो ये सब लेकर के गुणा कर लिया जाएगा। सब लेकर के क्या कर लिया जाएगा, गुणा, और वही हमारा हो जाएगा LCM। चलो गुणा किया जाए, 2 दूना 4 पचे 20, 4 पचे 20 हो गया, 20 3 60 हो गया, तो इतने का गुणा हमारा आ गया 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, अब हम लोग करेंगे किसका गुणा, 60 को ऐसे ही रहने दिया जाए, 60 को ऐसे ही रहने दिया जाए,
और 17 का 23 में कर लिया जाए। 17 तिरिक 51 के एक हाथ गए 5 और 17 दूना 34, 34 5 39, ठीक है। कितना आ गया 391। 391 में जीरो लगा करके 6 का गुणा कर लिया जाए तो 6 के 6, 6 9 में 54 के 4 हाथ गए 5 और 6 तिरिक 18 5 23 और एक जीरो लगा दिया भाई 23,460। कितना आ गया हमारा एलसीएम 23,460 इसका एलसीएम आ गया है, ठीक है। 23,460 इसका एलसीएम आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, उस जांच को करेंगे कि जो जांच करना है क्या वो फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल आना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना है भैया 23,460 गुणे और एचसीएफ कितना आया 2। इन दोनों का गुणा किया जाए तो 2 0 में 0, 2 6 12, 2 हाथ गए 1, 2 चौके 8, 1 9 हो गया और फिर 2 3 6, 2 दूना 4, 46,920 आया। अब इधर हम लोग को क्या करना होगा भैया, इधर हम लोग को इन दोनों नंबर का गुणा करना होगा। तो कितने का 92 का गुणे 510 का, 92 का गुणे 510 का गुणा कर लिया जाए। चलिए गुणा कर लिया जाए तो गुणा अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे जीरो लगा दे रहा हूँ, ठीक है। 51 दूना कितना हो जाएगा 51 दूना हो जाएगा 102, ठीक है। बचा कितना 10, 51 दूना 102 बचा कितना 10। अब 51 का गुणा 9 में करना है हम लोग को। 51 गुणे 9 करेंगे तो 9 1 के 9 और 9 पचे 45, 9 पचे 45 हो गया, ठीक है। 51 में 9 का गुणा किया तो 9 1 के 9 और 9 पचे 45। अभी हमारा 10 हासिल भी है, तो जोड़ देंगे तो 9 5 1 6 और यहाँ पे 4 कितना आ गया भैया 469 आ गया, 469 आ गया। तो यही तो दोनों साइड आ भी रहा है। आप गुणा कर लीजिएगा, आपको ऐसे अगर इजी लग रहा है तो समय बचाएंगे आप, ठीक है। क्या किया मैंने भैया यहाँ पे 10 जीरो को मतलब 10 होता है तो 10 का गुणा मैं पहले ही करवा दिया, जीरो लिख दिया। फिर 51 दूना गया तो 102, 10 हासिल होता है 102 में। फिर 51 नवैया गया तो 459 हुआ और उसमें 10 बढ़ाया तो 469 हो गया। इस तरीके से हमने वेरीफाई भी कर दिया और एचसीएफ और एलसीएम भी फाइंड कर दिया जी, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं अब तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ भी आप क्या करिएगा, इसका गुणनखंड करके जैसे कॉमन लेने का तरीका बताएं वैसे निकालिएगा। ये 2-3 सवाल आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। आगे भी यही काम है, आगे भी क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। आइए ज्ञात किया जाए। किसका किसका, यहाँ पे 3 नंबर वाला है 12, 15 और 21। तो इन तीनों का गुणनखंड कर लो आप। इन तीनों का गुणनखंड करके कॉमन ले लिया जाएगा बस। जो काम वहां भी 2 नंबर में करते आए यहाँ पे 3 नंबर में करेंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 6 बार जाएंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 1 बार जाएंगे। इधर चलिए ये 3 पचे 15 होता है और 5 इक्के 5 होता है। यहाँ भी ये 3 सते 21 होता है, 2 से कटेगा ही नहीं तो फायदा क्या है, तो 7 इक्के 7, ठीक है। इतना हमारा एक हो गया गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए अब इनमें तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है जरा ध्यान दीजिए। जो तीनों के पास होगा वही तो एचसीएफ होगा। 2 यहाँ है ये नहीं है। 3 है एक ऐसा कि जो हर जगह है, वो भी एक बार 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। एक बार 3 जो है आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए मैंने बताया है कि जैसे 2 है तो सबसे ज्यादा बार कितना मिल रहा है 2 पावर 2। 3 है, 3 सबसे ज्यादा बार कितना मिल रहा है 1 टाइम। 5 1 टाइम, 7 1 टाइम। इन्हीं सबका गुणा कर लिया जाए। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 23 60, 20 23 60 और 7 420। ये आपका भैया एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आप एचसीएफ और एलसीएम आपके एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। आप भले से पीछे पढ़ाई नहीं किए होंगे लेकिन ध्यानपूर्वक देखेंगे तो जो टॉपिक पीछे का रिलेटेड है यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। आपने 1 से 9 तक जो भी छोड़ के आया है यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। जिस चीज़ की ज़रूरत जैसे जैसे पढ़ती जाएगी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और मैं बोल भी दूंगा आपसे कि ये चीज़ आप पढ़ के आइए, ठीक है। आप गुणनखंड करना बहुत अच्छे से सीखिए। मैंने विभाज्यता का नियम 2 का, 3 का, 5 का 3 बताया है। 2 का क्या बताया है कि जो आपके इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 हो। 3 के लिए सभी अंकों का जोड़ करिएगा, सभी अंकों का जो डिजिट सम करके देखिएगा कि क्या 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कंफर्म है। 5 के लिए 0 और 5 यूनिट डिजिट पे बैठा रहना चाहिए, इकाई अंक पे बैठा रहना चाहिए, ठीक है। ये बाकी सवाल भी आप लोग करके आइएगा, ठीक है। ये भी दोनों सवाल आप लोग करके आइएगा। मिलते हैं अगली बार बचे खुचे सवालों के साथ। धन्यवाद।